अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बरकातहू। खैरियत से हो जी तो सर? आप जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप लोगों ने वर्ड माना याद कर लिए थे, वो जो अल्फाज हमने रात में दिए थे कुछ? नहीं, नहीं। कितने लोगों ने याद किए हैं? मैंने तो लिखे नहीं। किसी ने किया हो तो बताएं। अच्छा, असल फिर में कौन आज सी है? आज हम कुछ टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने अल्फाज दे दिए थे पहले ही, ताकि उनको आप लोग अच्छे से देख लें, याद कर लें तो आसानी होगी। अब तक हम लोगों ने सिर्फ कायदों के बारे में पढ़ा है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। आज डायरेक्ट टेक्स्ट पे आएंगे इंशाल्लाह, और सिलसिले में कुछ चीजें पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ भी माना याद नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने? बस दो चार हैं। दो चार कसरत तो कौन कौन से? जैसे मना के माना क्या है, कोई बताए अगर किसी को याद हो तो। रिफ्यूज। मतलब रिफ्यूज करना। जी ठीक है, और उसके बाद रा के माना? जैसे दफा है जो दूर करना या पुश करना, आई थिंक। कुछ वाह। एक आध याद हुए जी हैं, जी जी, ज्यादा नहीं दोनों सर। मिलते जुलते हैं। और हाँ। रा के माना? र- रा हम्म। यरा दे रुयतन। देखना। सर देखना। देखना। आई थिंक। जी जी सही है, रा यरा रुयतन देखना। और एक लफ्ज है जर्रा, ज़ाद रा, जर्रा यजुर्रु जर्रन। हार्म नुकसान पहुंचाना। हाँ सही है, नुकसान नुकसान पहुंचाना की। तकल्लम, तकल्लम यतकल्लमु तकल्लुमन, बाबे तफाउल से है ये। इसका माना क्या है? बात करना। और कसरा के माना? तोड़ना। तोड़ना। सही है। बाआ, बेचना। बेचना। अच्छा नसीम साहब, कसरा किस बाब से है? कसरा। हम्म, जराबा। जरा बस है। जी। अच्छा, और नफा किस बाब से है? नसा। नफा, नसा। नफा नहीं, नफा, नून फाइन, नफा यनफउ नफअन, फायदा पहुंचाना। नहीं सर, मैंने सिर्फ यही लिखे हैं सर, दो तीन ही। कसरा फतहा। बैठा। फतहा से। सजदा। फतहा से। यसजुदु सुजूदन। फतहा से या नसरा से नफा? नफा सर फतहा से होगा। फतहा। फतहा। जी सही है, फतहा से है। तो ये अबवाब हमने आगे लिख दिए हैं इसीलिए, ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। चलिए आज हम टेक्स्ट को शुरू करते हैं। ये अरबी में एक किताब है, कससुन नबिय्यीन। समझ रहे हैं? अंबिया के जी किस्से। ये जी। मौलाना अबुल हसन अली नदवी की किताब है। ये अरबी जुबान में खास तौर पे लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है, जो टेक्स्ट की बुक होती हैं उनमें। तो कौन सी उसी सर? का। जी, कौन सी किताब? कससुन कससन नबी की। नबिय्यीन, अंबिया के नबियों के किस्से। 5 जिल्दों में ये किताब है, छोटे छोटे उसमें, 100 सफ़े 150 सफ़े ऐसे ही। तो उसी का पहली जो जिल्द है, उसका पहला चैप्टर ये है, पहला सबक उस किताब का यही है। उसी को हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। और इसी से आज हम लोग शायद 3 स्लाइड हैं इसके। इसी से आज हम लोग कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से इसको पढ़ें पहले। पहले टेक्स्ट को पढ़ा जाए सिर्फ जेर जबर पेश देकर, उसके बाद फिर तर्जमा होगा इसका। तो एक तरफ से शुरू किया जाए, आजम साहब अब स्टार्ट कीजिए जी। इसको। जी। मिन कसरा। अच्छा, ये मन है, मन। मन। जी। मन कसरा। अच्छा, इस पे अला। जबर जेर नहीं लगा है। मन का सवाल। मन कसरल अस जी असनाम। जी, मन का सरल असना। असनाम। मीम पर क्या एराब असनाम। आएगा?
मीम पर सुकून आएगा। सुकून। ज- जबर जबर है। आएगा। जी, मन जी। कसरल असनाम। अच्छा, असनाम के। असनाम। जी। चलिए आगे पढ़िए। ध्यान से सुनते रहिएगा तमाम लोग, सबसे बा पढ़वाऊंगा अभी फिर से। जी। बा। बाल। जी। बा। ये फाइलुन के वजन पे है। तो आप पढ़िए। बा, बा बा। अल असनाम। बा बा। अल बा। ईउल हमजा है और फिर आयन है। बा। उल ईउल असना। असनाम। असना मीम पर क्या पढ़ेंगे? असनाम जेर। जेर पढ़ेंगे। हाँ, असनामी ये असनामी। मुजाफ मुजाफिले है असल में। बाइउन मुजाफ है और अल बा असनामी मुजाफिले है। बाई उल असनामी। जी। चलिए रुक जाइए, शैली आप पढ़िए आगे। قبل قبل أيام जी। كثيرة जी। كثيرة جدا جدا जी, جدا जितन तनवीन के साथ। जी आगे। كان في जी। قرية رجل हाँ। مشهور جدا جدا जी, नसीम साहब आ गए आप। وكان اسمه 1 मिनट रुक वकान जाइए। اسمه هذا الرجل अज़ारा। फिर से आराम से, वकाना। वकान वकानस नहीं हाँ। पड़ेगा ना सर। हाँ, वकाना स्मो। वकान اسمه هذا هذا हाँ। الرجل रजुली हम्म। अज़ारा अज़ारा आजरा। जे है आजरा। अज़ारा। जी। आगे वकान पढ़िए। वकान आरज़ु वकाना आजरु। आज़रु जी। यबीउ। यबीउल यबीउल असनाम असनामा। असना में बस रुक जाइए। सलमान साहब आगे आप। वकान फी हाज़िहिल क़रियति बैतुल कबीरुल जिद्दन। जी। जिद। वकान फी तो सही पढ़ा ना? जी। जी सही। हाँ। वकान फी हाज़िल बैति जी। असनामुम असनामुम कसीरतुन जिद्दन। जी रुक जाइए, तंजीला खानम आप आगे। आवाज आ रही है। जी आ रही हैं। वकान वकान नासु जी। वकानन वकालन वकान हाँ हाँ, अच्छा अच्छा नसीम सर ठीक है। वकान नासु जी, वकाना यस नासु। वकान नासु जी। यस जुदूना जी। ही ही जिहिल लिहाजिहिल। अच्छा लिहाजिल जी। अजनामी ये असनामी सनमुन। असनाम जी। असनामी, अब फिर से ऊपर आ जाइए आप। ऊपर की लाइन पढ़िए, पहली लाइन। मन कसर जी। मन कसरल असनामी असना। असनामा जी, मन कसरल असनाम। नीचे जस्ट। बिउल असनामी बाइउल। बा। बाइउल ईउल हमजा फिर आयन, ये ऐसे है। ईउल पहले हमजा है, उसके नीचे जेर है, फिर आयन है। बाइउल असनामी। जी रुक जाइए। और फरहत आप पढ़े आगे। قبل أيام كثيرة جدا जी। كان في قرية رجل مشهور جدا जी وكان اسمه هذا الرجل آزرا وكان बस रुक जाइए, बस बस बस, खालिद परवेज साहब आप आगे। अच्छा 2 मिनट बात करते हैं। अच्छा ठीक है, कोई 2 मिनट बात नहीं। वालों में फैज ले अहमद लीजिए। साहब, फैजान साहब आप। जी वकान फैजान साहब। वकान आज़र यबीअ الأصنام जी। वकान في هذه القرية بيت كبير جدا जी। جدا जी। وكان في هذا البيت जी। أصنام كثيرة كثيرة جدا जी। وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام. जी बस रुक जाइए। बहुत अच्छे। आप लोगों ने एक सफा पढ़ लिया है इस बुक का।
अब इसमें सबसे पहले क्या देखना हमें, अल्फाज माने, किस वर्ड का क्या माना है। मैंने जो ग्रुप पे वर्ड माना भेजे हैं वो इसीलिए मैंने दिया था आज, अल्फाज माने याद करने के लिए, ताकि आप लोगों को समझने में और इसका तर्जमा करने में आसानी हो। तो पहला लफ्ज क्या है, कसर, मन। मन जी के माने क्या होते हैं? ऊ, कौन? मन के माना कौन। कौन? जी। कौन तोड़ा। थोड़ा। नहीं नहीं, कसरा का मतलब था ना अच्छा तोड़ना। अच्छा। हाँ जी। तो अनकसरल असनाम। जी, एक मिनट मन माना हो कौन हो। हम्म। उसके बाद कसरा यकसिरु कसरन, इसका माना क्या हुआ, तोड़ना। ठीक। जी। और असनामा, ये असनाम क्या है, कोई बता सकते हैं? बुत। अंधे। बुत। जी, बुत। और बताइए। बुत अंधेरा। अंधेरा। न, असनाम जी, सनमुन की जमा है सनम ये। का जमा है। हाँ, जी, असनाम बुतों सनमुन को। की जमा है असनाम। बुतों। मन असनामुन। कसरल असनाम। जी, बुत। वो अल्फाज किसने आप लोग तोड़ा? लिख लीजिए, ये जो अभी मैं साइड में लिख रहा हूँ इसको भी लिखते रहिए। बुत। जी और उसके बाद बाइउल असनामी, असनाम का तो मालूम हो गया बुत के माने में है। बाइउन किसे जी कहते हैं? वो जो वर्ड मीनिंग मैंने दिए थे उसमें सेकंड नंबर पर एक लफ्ज है, जी। किसी के सामने बेचना। अगर वो पेज खुला हो, पहले उस लफ्ज को पढ़िए, वो लिखा क्या है मैंने। बा, जी बयान। बा, बयान मस्दर है। जी, बा यबीउ। यबीउ बयान, बेचना। सर उसी का इसमें असनाम सर फाइल। कौन सा फॉर्म है? जी, असनाम असनाम कौन सा फॉर्म है? ये जमा है, फॉर्म नहीं है अलग कोई। जमा जी सनम जी। का। जी, सनम की जमा है असनाम। और बाइउन है इसमें फाइल, बेचने वाला। बा मतलब हुआ बेचना, उसी से बाइउन, बेचने वाला। बाइउन इसकी जमा है बाइऊना। बाइऊना, बेचने वाला। बेचने वाला। ठीक। तो अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे, मन कसरल असनाम। जी फरहत, कीजिए तर्जुमा इसका। बुतों को किसने तोड़ा। बुतों को किसने तोड़ा। फैज साहब आप कीजिए। बाइउल असनाम, जी। जिसने बुतों को बेचा। नहीं, जिसने, जिसने वगैरह का असर। तर्जुमा नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा करना है। देखिए, मैंने बताया था कि ये मुजाफ, बाइउन मुजाफ है और अल असनाम मुजाफ इलैह है। अगर बाइउल असनामी की जगह पे कोई और लफ्ज होता तो उसमें हम सिंपली तर्जमा करते हैं, जैसे कहते कलमु जैदिन, जैद का कलम। तो यहाँ भी बाइउल असनामी, बुतों को बेचने वाला, सिंपल बुतों सा को तर्जमा जो बेचने। होगा। जी, बुतों को बेचने वाला, बाइउन बेचने वाला, अल असनामी बुतों को। तो ये क्वेश्चन है पहला जो है, मन कसरल असनामा, बुतों को किसने तोड़ा। ठीक। जी और हाँ। नीचे जो है उसका जवाब है ये, बाइउल असनामी, बुतों को तोड़ने वाला, यानी बुतों को, ओ सॉरी, बुतों को बेचने वाला, यानी बुतों को बेचने वाले ने बुतों को तोड़ा है। ठीक है। जी तो पहले तो एकदम जी बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा करेंगे इसका, बुतों को बेचने वाला। फिर जी सेकंड नंबर पे हम करेंगे कि बुतों को बेचने वाले ने तोड़ा। ये पूरा मुहावरा तर्जुमा हो जाता है। अब जो है नीचे आते हैं, ये ये तो दोनों हेडिंग हो गई। ये मन कसरा, इसका बुतों को बेचने वाला। नहीं नहीं नहीं, मन कौन तो? मतलब
तोड़ने कौन, वाला। कौन? किसने, ठीक। और जी, बुतों को कसर, किसने तोड़ा? तोड़ा, पहले माजी, मन कसर, किसने तोड़ा, अल असनामा, बुतों को, ठीक। अल असनामा मफऊल हो गया, और कसरा फेल हो गया, और इसका फाइल महजूफ है। सवाल पूछा गया है कि तोड़ा है किसने, फाइल का भी नहीं पता है, उसी की तलाश है। तो नीचे जवाब दिया गया फिर, बाइउल असनामी, बुतों को बेचने वाला, यानी बुतों को बेचने वाले ने बुतों को तोड़ा है। बुतों को तोड़ा। जी। अब जो है नीचे आते हैं, कब्ल के माना क्या होते हैं। पहले। पहले सबको मालूम है। जी सर। जी, कब्ल, पहले। जी। जी। अय्यामिन, ये क्या है। दिन, डेज। दिन। दिन, ये क्या है, अय्याम। वाहिद है, जमा है, किसकी जमा है ये, जमा है, डेज। यौम किसकी, की जमा यौम है। की। यौम यौम की। की जमा है। यौम। यस सर, यौम की जमा है अय्याम। जी, यौमुन जमा अय्याम, यामिन। दिन। दिनों। कब्ल अय्यामिन कसीरतिन, कसीरतुन माना, बड़ा। तादाद ज्यादा। 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 ये ज्यादा के लिए आता है, समझ ना, बड़ा के लिए नहीं, ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब जो कभी है, भी आता बड़ा। जी, जी, कभी एक आता कबीरतुन बड़ा। बड़ा होता है। अब एक चीज कबीर। देखिए, ये कसीरतुन और अय्यामुन दोनों में क्या है, जेर है, देख रहे हैं ना। जी। अच्छा, पहले ये बताइए कि अय्याम पर जेर क्यों है। सलमान साहब। कबला की वजह से। कबला की वजह से, तो कबला क्या है। ये देने वाला हर। खबर देने वाला, जेर और, देने वाला हर्फ होगा। अच्छा, जेर देने वाला हर्फ, और किसी को कुछ याद आ रहा है। जी बताएं शबाना, कब्ल किसे कहते हैं। फरहत, आपको पता है, नहीं नहीं। मतलब कब मतलब अय्याम पे क्यों जेर है। मैंने एक दिन बताया था, बस कुछ ही दिनों पहले की बात है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कब्ल हमेशा मुजाफ होके आता है। मुजाफ का मतलब क्या हुआ कि अगला जो जुमला होगा, अगला लफ्ज होगा, मुजाफ इले होगा। कब्ल अय्यामिन, मिन मुजाफ इले होने की वजह से है, ठीक। यस। अब कसीरतिन, इस पर क्यों जेर है। अब अय्यामिन की कब्ल, वजह से। जी, अय्यामिन की वजह से। अब कब्ल को भूल जाइए आप लोग, इन दोनों पे आ जाइए। अय्यामिन कसीरतिन, तर्जमा क्या होगा, मतलब कसीरतन के माना ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बहुत दिन बहुत, पहले। जी, बहुत दिन पहले, सिर्फ अगर करेंगे अय्यामिन कसीरतिन, बहुत दिन पहले, तो ये बहुत दोनों, दिन बहुत और दिन, बहुत दिनों, ये दोनों है मौसूफ सिफत, इसलिए उन दोनों का एराब एक है। अब तर्जमा करेंगे, कब्ल अय्यामिन कसीरतिन, बहुत दिनों पहले, ठीक, बहुत दिनों पहले। अब फिर कसीरतिन जिद्दन, कसीरतिन के माना वही है, बहुत ज्यादा, और जिद्दन के माना भी बहुत। तो ये दोनों लफ्ज जो है, ये ताकीद के लिए है, मतलब वो, कदीम जमाने के लिए। हाँ जी, एक लंबा पीरियड बताना जी। मकसूद है यहाँ पे, कि बहुत लॉन्ग दिनों लॉन्ग पहले। एगो। जी, एकदम बहुत लॉन्ग टाइम पहले, बिफोर लॉन्ग टाइम। तो उसके लिए यहाँ कसीरतुन जिद्दा। तो अब इन चारों का मिला के करते हैं, बहुत दिनों पहले, स्ट्रेस करके उसको जुमले में जोर देते हैं हम। बहुत दिनों पहले, पूरे का तर्जुमा हुआ, यहां से यहां तक, बहुत दिनों पहले, ठीक है। काना माना, वह हाँ। ए काना के माना था वाज। या, अकाउंट का ए निकाला, फिर अकाउंट में नहीं गिरा। काना के माना असल था ही कहते हैं। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए, काना था।
आप लोग अपने माइक को बंद कर लीजिए जरा, वो कुछ आवाजें आ रही हैं गाने वगैरह की, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बहुत देर से। जी, अगर आस पास में कोई फोन बज रहा है तो उसको पहले बंद करवा दीजिए, अ, और फिर बाद में ऑन कीजिएगा अपने माइक को। काना के माना हो गए था। फी करियतिन, करियतुन के माना आते हैं गांव के। करियतुन, करियतुन इसकी जमा आती है कुरा। करियतुन जमा कुरन, गांव, विलेज। काना फी करियतिन, था एक गांव में। अब इसी को उर्दू में था एक गांव में नहीं बोलेंगे, बल्कि ये बोलेंगे एक गांव में। फी करियतिन, पहले इसका करेंगे एक गांव में था। रजुलुन के माना, अब बताइए आदमी। आप लोग। एक आदमी। एक आदमी। एक आदमी जी, रजुलुन एक मशहूर, आदमी। मशहूरुन, जिद्दन मशहूर। ज्यादा, बहुत जिद्दन, ज्यादा, बहुत ज्यादा। ज्यादा। एक गांव में एक बहुत मशहूर आदमी था, इसका लफ्जी तर्जमा होगा। एक गांव में या किसी गांव में, फी करियतिन, वो नकीरा के बारे में हमने बता दिया था, या तो एक या किसी का तर्जमा करते हैं। तो फी करियतिन कर लेते हैं एक गांव में एक बहुत मशहूर। जिद्दन, ये ताकीद है यहाँ भी। तो एक बहुत मशहूर आदमी था। ये तर्जमा समझ में आ गया दोनों लाइन का? फी मानहू, जी। जी, फी माना हूं मैं। मैं। में। जी, में। इन के लिए आता है मैं। इन दैट विलेज, मतलब यहाँ तो वो नहीं है, इशारा वगैरह नहीं है कि किस गांव में, बस सिर्फ ये बताया गया है कि एक गांव में, इन अ विलेज। उसके बाद अगला सेंटेंस पढ़िए जरा, फैज साहब और फैजान साहब, सॉरी, आप पढ़िए। वकान वक्या ना। वकान इस्मु हाज़ा रजुली आज़र, उसका जी, नाम ए आज़र जरा। हाँ, एक तरफ से एक ले, काना के माना का था, क्या हो गया? इस्मुन। नाम। नाम। इस्मुन के माना नाम, इसकी जमा क्या आती है इस्मुन की? अस्मा। अस्मा। हाँ, अस्माउ। इस्मुन जमा अस्माउ। अस्मा, इसमें हमजा के साथ खींच कर। अस्मा, नाम। वकाना इस्मु हाजा रजूली। हाजा क्या है? उसका, वो। वो। नहीं नहीं नहीं, पहले सिर्फ ये बताए, इसमें इशारा इशारा, है ये। इसमें इशारा, इसमें इशारा है इशारा। अर्रजूली, हाजा। मुशार इलैह। जी, तो ये अर्रजूली पर जेर क्यों है, पहले तो ये देखिए ध्यान से। हाजा की वजह से। हाजा की वजह से? हाजा जेर देता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाजा की वजह में। रजुली, ये रिजालू, रिजालू आता है ना, रजुली। नहीं नहीं नहीं, वो रिजाल को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ रजुल ही पे रहिए। ये देखिए कि इस पे जेर क्यों है। हाजा रजुली, देख लीजिए, इस्मुन है पहले, वकाना इस्मु जी, जी। हाजा रजुली। हाजा और रजुल दोनों है, इसमें इशारा मुशार इलैह, और फिर उससे मिलकर बने हैं मुजाफ इलैह, और इस्मुन मुजाफ है। वकाना इस्मु हाजा रजुली, और उस आदमी, यहाँ जो हाजा रजुल उस आदमी करेंगे, यह आदमी नहीं, यह हाँ, आदमी का नाम नहीं बोलेंगे, बल्कि उस आदमी का नाम था क्या? आजर। आजर। उस आदमी का नाम आजर था। ठीक। तो हैदर रजूली, ये दोनों मिलकर मुजाफ इले बने हैं इस्मुन का। तो मुजाफ इले होने की वजह से उस पर जेर है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोट किया, जी। कान का जो इस्म है, मतलब मुब्तदा खबर, अभी आपने पढ़ा था ना पीछे, तो उसमें जी क्या जी होता था कि सिंपल जुमले होते हैं, उन पर पेश होता है दोनों पर, मुब्तदा में भी खबर में भी। उसके जी। बाद फिर हमने बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनकी वजह से जो इस्म पर दाखिल होते हैं तो इस्म को पेश देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जबर देते हैं। ठीक। तो काना, ये जो काना आप देख रहे हैं था के माने में जहां भी आ रहा है ये अपने बाद आने वाले नाउन को पेश देता है। वकाना आजरू, यहाँ देख लीजिए पेश। वकाना फी हाजिहिल करियति बैतुन, ये नाउन है इसका, काना का, यहाँ भी पेश। वकाना फी हाजल बैती असनामुन,
यहाँ भी पेश। वकान नासु, यहाँ भी पेश। वकान इस्मु, यहाँ भी पेश। हर जगह आप देख रहे हैं कि कान के बाद जो भी नाउन यूज हो रहा है उस पर पेश आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कान का जो इस्म है उस पर पेश आता है, और उसकी खबर जो होगी उस पर क्या आएगा? जेर। जेर? नहीं जेर सर, नहीं जबर। आएगा, जबर आएगा। आजरा। देख रहे हैं, ये खबर है ना। इस आदमी, उस आदमी का नाम था, यहां तक बात पूरी नहीं हो रही। आजर। तो ये आजर, रा पर जो जबर है ये कान की खबर होने की वजह से है। वरना सर ये आजर हो जाता खाली आवर। जी आजरा। हाँ चलिए आगे नीचे वाला पढ़िए, नसीम साहब आप पढ़िए इसको। वकाना आजरु बैउल हम्म। असनाम। जी। वकाना और था आजरु जी बैउ। तर्जुमा कीजिए पूरा। बैउल आजर वो असनाम, बुत बेचने वाला था, बुतों को बेचने वाला। बुतों को देख बेचने। लीजिए, बाआ यबीउ ये फेले मुजारे है। बेचने वाला जी कैसे तर्जुमा हो जाएगा इसका? बैउ बेच ये बेचने वाला। अच्छा, जहब यजहबू का माना क्या तर्जुमा करते थे आप? यज ज़हबा यज़हबु। हाँ, यजहबू कैसे वो करते थे? करता है ये सारा। करता है या करेगा, मतलब फेले मुजारे का तर्जुमा करते हैं आप प्रेजेंट में या फ्यूचर में। जी तो यहाँ यबीउ का तर्जुमा बेचने वाला कैसे कर रहे हैं सब मिलके? बेचता है। बाआ बेचता यबीउ है, से है ना। बेचता बेचता है। जी। अब देख लीजिए, अगर सिर्फ इसका करेंगे, देखिए, इसको काना को छोड़ दीजिए अभी पहले। जी आजर क्या हो गया? फाइल हो गया। जी ठीक। आजरु, आजर यबीउ बेचता है, अल असनाम बुतों को। ठीक, ये तर्जुमा होगा ना। जी लेकिन काना यही का है। मतलब तो था एक होता है। मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, काना को मैंने इसीलिए हटा दिया है, अभी वो नहीं है अभी। आजर से देखिए, आजर आजरा बैउल बेचता है। असनाम, बैउ नहीं है, बुतों को यबीउ है। बेचता है। अभी और सॉरी ये सॉरी, बैउ नहीं है, यबीउल बा असनाम। यबीउ। फेल को अच्छे से याद कीजिएगा और उसके बाद वो देखिएगा यहाँ, ये यबीउ है। तो यबीउल असनम, यबीउल। आजर बेचता है बुतों को। अब फिर मिल गया इसमें काना। काना को मैंने बता दिया, ये सेंटेंस को पास्ट में लेके चला जाता है। था, बेचता था। जी, वकान आजरु यबीउ, आजर बेचता था, अल असनामा बुतों को। अब बेचता है नहीं करेंगे। देख लीजिए, ये फेले बेचता था। मुजारे है। सलमान साहब आपने कल पूछा था ना। हाँ सर, पूछा था। जी, तो ये फेले मुजारे है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होना चाहिए, लेकिन काना की वजह से। अब मतलब यह है कि एक स्टोरी हम बता रहे हैं पिछले जमाने की। जब पिछले जमाने ठीक। की कोई स्टोरी बताएंगे तो स्टोरी में काम तो तसलसल के साथ होगा, मतलब कंटिन्यूअसली हो रहा है कोई काम। वो जाता था, वो खाता था, लेकिन साथ में था, मतलब पीछे माजी में ये काम होता था, अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए काना जो है जुमले को माजी में, पास्ट में लेके चला जाता है। वकान आजरु यबीउल असनाम, और आजर बुतों को बेचता था। चलिए, ये समझ में आ गया यहाँ तक? कितने जी जुमले हो गए? एक, दो, तीन, सर, चार। सर तीसरे वाले का एक बार दोबारा बताना। वकाना इसको हाजर रजुली। और और उस आदमी का नाम आजर था। और उस आदमी का नाम आजर था। ठीक। चलिए ये अब सब आगे ये चलते हैं। ठीक है ठीक। जी, कुछ पूछ रहे हैं? ये इसमें दोबारा बताना, एक बार जहन से निकल गया। वकाना वकान अस्मु हादर रजुली आजर, और उस आदमी, हादर रजुली। अब यहाँ उस उस आदमी। आदमी कर रहे हैं, यह आदमी के बजाय उस आदमी का नाम। पहले मुजाफ मुजाफी लेकर तर्जुमा सिर्फ करेंगे। उस आदमी का नाम आजर था। बिल्कुल सिंपल सा। जी। अब चलते हैं आगे। वकान फी हादिहिल करियति बैतुन बैतुन कबीरुन कबीरुन जद्दा। जिद्दा नहीं, जिद्दन। जद्दा नहीं है ये। जिद्दा। जद्दा एयरपोर्ट जा रहे हैं आप? जिद्दन वेरी के माने में आता है, मतलब बहुत ज्यादा। ये सिफत वो जुमले में ताकीद के लिए ये सब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं।
तो वकाना और का व का तर्जमा क्या करेंगे? और वाओ और के लिए आता है, और वो इंग्लिश वाला और नहीं जो ऑप्शनल होता है वो नहीं, एंड उर्दू एंड वाला। एंड एंड जी एंड जी जी। और एंड हाँ, वकाना फी हादिहिल करियति, करियतुन के माना क्या? गाँव। चल गाँव। गांव। तो फी मतलब में में, हादिहिल करियति हाजिहिल सिर्फ उस इसका गाँव क्या गांव करेंगे? में। हादिहिल करियति, इस इस करियती गांव में। इस गांव में। ठीक। जी इस बैठ। गांव में था बैतुन कबीरुन घर। जिद्दन, कबीरुन बहुत बड़ा जिद्दन घर। बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा घर था। और उस गांव में एक बहुत बड़ा घर था। समझ में आ गया उस पूरा? या इस सर। जी। तो आगे चलते हैं। सर ये उस आगा सेकंड इस लास्ट। आगा। जी। उस आगा इस आगा उस गांव में या इस गांव में। उस इस कुछ भी कर सकते हैं। सर यहाँ ये तो कोई वो उसमें नहीं है आएगा ज्यादा। क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, जी, वो हमारे और सामने पास्ट मौजूद की भी है। बात चली, और फिर यहाँ ऊपर भी हमने बताया था कि और उस आदमी का नाम आजर था। तो इस नहीं किया था। इस जब पास में कोई चीज होती है ना, तो मतलब क्योंकि पास्ट में एक स्टोरी बयान की जा रही है, तो सारी चीजें हमसे दूर ही हैं अभी फिलहाल के लिए तो। जी। तो सेकंड लास्ट पढ़िए जरा, कोई भी पढ़ा। मकान फी हाजल जी। हाजल बैती बैती असनाम असना। असना वो मुन असनामुन जी, असना मुन। असनामुन कबीरतुन जिद्दा। मेरे भाई कबीरतुन नहीं है, सॉरी कसीरतुन कसीरतुन। कसीरतुन। असनामुन कसीरतुन कसीरतुन जिद्दा। अच्छा, ये जिद्दा। अल्फाज आप लोगों को साफ साफ दिख रहे हैं स्क्रीन पे? ये बताइए जरा। हाँ ये थोड़ा सर शॉर्ट थोड़ा सा ज्यादा है सर। ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा, कुछ ब्लर तो नहीं लग रहा है ऐसा एकदम बिल्कुल फटा फटा हो? इस तरह हम्म, तो नहीं है? चलिए तब ठीक है। कलर हाँ तो तो खैर वो बात की बात। जी, तो इसका तर्जुमा जैसे बार कीजिए बार आप। स्क्रीन को बड़ा बड़ा करना पड़ता है मोबाइल में, जी जी जी, फिर वो छोटा तो करना करना हम्म, पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा, उसके बगैर क्लियर कोई नहीं दिख गुंजाइश रहा है नहीं। सर इतना। जी। क्लियर नहीं दिख रहा है? उतना क्लियर नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, उतना ये असल डिस्प्ले क्लियर में, बड़ा करके दिख जाता। असल में ये नहीं। सर पीडीएफ से हमने उसको वो किया है। तो मोबाइल में टेक्स्ट। पिक्सल इसकी वजह कम से होते हैं ना। थोड़ा ब्लर भी आ जी रहा जी है। जी, क्या कह रहे हैं? मोबाइल में पिक्सल कम होते हैं, इस वजह से वो समझ नहीं आ रहा होगा। जी 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 जी। क्वालिटी क्योंकि कम है। लैपटॉप में मैं देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ असल रहा है। अगर हम डायरेक्ट इसको टाइप करेंगे तो एराब लगाने में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है, इसीलिए हमने जो बुक हाँ है टेक्स्ट की उसी से उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं सर हो जाएगा। जी जी। टाइप करने में कम ऐसे से कम ठीक 1 घंटा रहेगा। लगेगा, एराब लगाने में इसमें। जी। इस चीज का भी वही। सर एक्सपीरियंस होगा ना ब्लैंक रहेगा। जी जी, चलिए ये अच्छा है। तो इसका तर्जुमा कौन करेंगे? सेकंड सर लास्ट ये का अब आप ही दो लोगों को बार। करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ आप इसमें दो लोग बार कीजिए, आया ना गलती आए तो सर। बताइए, एक दूसरे को समझाइए कहाँ क्या है। मकाना और था फी में हाजा उस बैत घर में अफनाम बुत कसीरन और उस घर में बुत बड़ा जी। बुत था, और फिर आगे और उस असनामुन ज्यादा थे। कसीरतुन बहुत जिद्दन। सारे बूथ। और उस बहुत घर में ज्यादा। बहुत सारे बुत सारे बुत बहुत जी जी। ज्यादा बुत और उस घर में बहुत सारे बुत थे। थे। चलिए। हाँ। हाँ, और शैली आप आखिरी उसका तर्जुमा कीजिए जरा। अच्छा सर ये जैसे वकान इसमें अन्नासु एक यस्जुदून मिनट नसीम साहब रुक लिहा जाइए। जी जी, पढ़िए आप। वकान अन्नासु जी। यस्जुदून हाँ। लिहाज़िहिल अस्नामी। जी और अ, वहाँ के लोग अन्नासु यस्जुदूना सजदा करते थे जी। उस लिहाज़िही उस बुत की आ, लिहाज़िहिल अस्नामी जी। तो यहाँ अल उस बुत असनामी जमा है उन बुतों बुतों। की। जी, उन बुतों को सजदा करते थे। ठीक। जी वकान अन्नासु और यसजुदून लिहाज़िहिल असनामी, और लोग। लिहाज ही और क्यों है? लोग उन जी जी बुतों जी, की बता पूजा रहे हैं बता करते रहे हैं। थे। उन बुतों के लिए सजदा करते थे। असल में अरबी में जो है जितने भी वर्ब इस्तेमाल होते हैं, सारे तो नहीं बल्कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद आने वाले इस्म पर कोई एक लफ्ज लाम है या मिन है, इस तरह के अल्फाज आते हैं वर्ब के बाद, उसको हम सिला बोलते हैं। सिला।
मतलब वो उस वर्ब के साथ खास होता है और वो उसी के साथ यूज होता है, और सिला के चेंज होने से माना बदलता है। तो इसी तरह जैसे यसजुदूना लिहाज़िहिल असनाम, तो हम कहेंगे सजदतु लिल्लाही। सजदतु का मतलब क्या होगा? मैंने सजदा किया, यही होगा ना। जी जी जी, अल्लाह को। मैंने सजदा किया अल्लाह ताला के सामने, तो कहेंगे सजदतु लिल्लाही, अल्लाह लिल्लाह। ताला के लिए। जी, तो ये ली जो है लाम, यही है सिला। तो यहाँ भी यसजुदून लिहाज़िहिल असनाम, और लोग सजदा करते थे उन बुतों के लिए, यानी उन बुतों के सामने सजदा करते थे, उन बुतों की पूजा करते थे, उन बुतों को पूजते थे। कुछ भी तर्जमा कर लीजिए आप, माना समझने के बाद। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस। तो मैं बीच में से कुछ पूछ लूं किसी से भी। सर ये पूछना था, जैसे कि इसमें दो लास्ट से सेकंड में आया अजनामु, ये दो बार आया, इसमें ऊपर में भी आया कसीरन कसीरन। ये जब कहीं ज्यादा की तादाद हो तो जब इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये बता दूं कि ये इसी बुक में इस तरह इस्तेमाल हुआ है, समझ रहे हैं? वरना ये रेयरली यूज है इसका, बहुत कम, कभी कभी इस तरह। मतलब ये तो आता है कबल अय्याम, कबल अय्यामिन कसीरतिन, हमने कह दिया बहुत दिनों पहले। एक जिद्दा भी ला सकते हैं, लेकिन मतलब एक ही जैसे वर्ड दो बार, कसीरतिन कसीरतिन। इसी तरह यहाँ असनामुन असनामुन कसीरतुन, इस तरह जो है ये कभी कभी यूज किया जाता है जब बहुत ज्यादा पुराना टाइम बताना मकसूद हो। और अच्छा, हम बहुत लोगों को पुराना। नॉर्मली ऐसा कोई वास्ता नहीं पड़ता है कि हम कुछ अपना कोई वाकया बताएं 1,000 साल पहले का, तो इसीलिए यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वरना जो है जब इस तरह की कोई हिस्टोरिकल बुक पढ़ेंगे तो वहां हो सकता है इस तरह की कोई ताबीर यूज होती हुई आपको दिख जाए। और थोड़े टाइम के लिए क्या इस्तेमाल होगा फिर? एक बार इस्तेमाल होगा ये? कबल अय्यामिन कलीलतिन, कुछ दिनों पहले। कबल। कसीरतिन जो है ना, उसी का अपोजिट है कलीलतुन। कबल अय्यामिन कलीलतिन या कबल वक्तिन कलीलिन, थोड़े टाइम पहले। कबलिन, कबल वक्तिन कलीलिन, इस तरह। तो ये बताइए, ये सबको समझ में आ चुका है ये तर्जमा? जी हाँ। यानी इंशाल्लाह बहुत कंफ्यूजन आसान। है किसी को? तो आगे चलें या इसी को फिर से मैं कुछ पूछूं और आप लोगों से इसमें? चलिए और आगे लेते हैं एक पेज, थोड़ा सा, एक दो लाइन। हाँ, अब तंजिला खानम, इसको पढ़िए। फर्स्ट जुमला हमारा। नसीम साहब, आप, आवाज आती है बहुत ज्यादा आपके उससे। जी आगे चले, क्या हुआ? चलिए शबाना आप पढ़िए फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तंजीला खानम, आवाज नहीं आ रही क्या? शायद नेटवर्क इशू है उनके जी साथ। जी, तो शबाना आप पढ़िए जब तक, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो, वरना फिर किसी और को कहें। चलिए शैली आप ही पढ़िए इसको। वकान आज़रु यस्जुदु लिहाज़िहिल अस्नामी। जी और और आज़रु, आज़र भी सजदा करता था उन जी बुतों का। जी, उन बुतों के सामने आजर सजदा करता था। ये आपने बहुत अच्छा किया, भी लगा दिया आपने। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है? भी के लिए अरबी में एक लफ्ज है, लेकिन कई बार वो लफ्ज यूज नहीं होता। जैसे ये लफ्ज है ऐज़न, ऐज़न के माना होते हैं भी। जैसे कहते हैं अगर ना वो यहाँ गया, पर एवन यूज होता सर तो वो कहाँ पर लगता? वो इससे पीछे जो वकान। सेंटेंस गुजरा है उसकी वजह से भी का पता चलता है। जी जी जी, तो अगर हमें भी लगाना होता है तो ऐजन के बाद भी लगा, वो वकान आजरू ऐजन कर देते, वकान आजरू ऐजन यस्जुदु एवन लिहाजन, यस्जुदु या फिर लिहाज़िहिल लास्ट में लगा देते हैं वकान आजरू यस्जुदु लिहाजिल अस्नामी ऐजन। और फिर शुरू में भी लगा सकते हैं व ऐजन कान आजरू यस्जुदु लिहाजिल अस्नाम, इस तरह। तो कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं।
बस थोड़ी सी मुनासिब जगह हो। तो ये जो आपने बी का तर्जमा किया है बहुत अच्छा किया पीछे के हिसाब से। जब पीछे ये बता दिया गया कि लोग सारे लोग करते थे, उसमें से फिर एक स्पेशल एक शख्स को बयान किया जा रहा है। तो मतलब मैं ऐसे मौके पर इसी तरह का तर्जुमा किया जाता है कि वो सारे लोग गए और मैं भी उनके साथ गया। वो आए और उनके साथ मेरा भाई भी आया। तो यहाँ पे भी यूज होता है, तो ठीक। ये सही है। तो वकान आजरु यसजुदु लिहाजिल असनाम, और आजर भी उन बुतों को पूजता था, उन बुतों के सामने सजदा करता था। नेक्स्ट नीचे वाला कोई भी पढ़े, सलमान साहब आप पढ़िए। जी सलमान साहब, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। फैजान साहब आप पढ़ दीजिए। वकान आज़रु यअबुदु हाज़िहिल असनाम। जी और आज़र इबादत करता था उन बुतों की। जी जी, आजर आजर भी। उन बुतों की इबादत इबादत। करता था। बिल्कुल सही पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ तक जो है सबको समझ में आ चुके हैं। एक दो तीन चार पाँच छः तकरीबन 8 9 सेंटेंस हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आगे भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कुछ दिनों तक टेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो जितने भी ग्रामर हमने पढ़े हैं ना वो रिवाइज हो जाएंगे। वरना फिर अगर ग्रामर पढ़ते रहें और टेक्स्ट वगैरह मश्क ना हो तो फिर ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। तो आज तो यही क्लास खत्म करेंगे। बाकी अगर आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह है तो अ, 2 4 मिनट के अंदर पूछ लीजिए आप लोग। और मौलाना एक सिर्फ 5 मिनट सजेशन के अंदर चाहिए। खत्म करना है जी। एक सजेशन चाहिए था आपसे, तो जी जी ऐसी कोई फरमाइए। किताब आप बता सकते हैं जिसमें मतलब बिगनर लेवल पे जैसे हम लोग पढ़ के समझ पाए चीज़ें। अच्छा अच्छा, बुक कोई ग्रामर की ग्रामर या की नेसेसरली नहीं, टेक्स्ट ऐसी की? ऐसी टेक्स्ट वाली। नॉर्मल टेक्स्ट हाँ, नहीं, नॉर्मल। जिसमें ये नॉर्मल थोड़ा टेक्स्ट आप की यही मेक बुक कर जो मैं सकें। आपके सामने लेके आ रहा हूँ, अगर चाहें तो मैं ग्रुप पे डाल दूं। आप लोग उसको एक मरतबा खोल के देखिए, खुद से भी उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छी और आसान ये किताब आपको कैसी लग रही, मुश्किल है या आसान? अब तक तो आसान चीज़ें है। समझ आ रही हैं। अब तक आसान हाँ। तो लग रही है ठीक ना? लग रहा है। तो बस इसी को हम पढ़ाएंगे और मैं ग्रुप पे इसको आज ही भेज देता हूँ। अभी डाउनलोड करके ये आप लोग देख लीजिएगा, चाहे तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। कससुन नबिय्यीन जिल्द अव्वल, मैं ही बल्कि भेज देता हूँ आप लोगों को। जी ठीक है। डाउनलोड फिर करने ये में शायद कससुल दिक्कत हो। अंबिया है क्या? जी मैंने इसका नाम अरे वो कससुल दूसरी अंबिया किताब है, दूसरी वो किताब है। दूसरी है। ये कससुन नबिय्यीन दूसरी है, कससुल अंबिया दूसरी है। मिलती जुलती लोगत कई की सारी बता किताबें हैं। रहे, क्लास चल रही है। मैं यहाँ देखूँ। जी तो और कोई क्वेश्चन? लोगत के अच्छा बारे में नहीं ये जो, बता रहे। जी जी लुगत मैं बताना चाह रहा था लेकिन अभी टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप बताए क्या करूं? कोई नहीं, कल। एक मिनट कल तो नहीं, फिर मंडे को बात एक कल करेंगे। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कल कल तो नहीं होगी। ये कल तो क्लास में। देखिए स्क्रीन, देखिए स्क्रीन देखिए, दिख जी रही है? जी। क्या दिख रहा है आप लोगों को? अलमानी ये उर्दू इंग्लिश। काफ़ी अच्छी अलमानी है वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। जी। ये एक वेबसाइट है, अरबी उर्दू इंग्लिश हर लैंग्वेज में। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, आप जब क्लिक करेंगे यहाँ लेफ्ट में देख रहे होंगे आप, इंग्लिश टू अरबिक, फ्रेंच टू अरबिक, या अरबिक टू फ्रेंच, इस तरह। इसी तरह आ जाते हैं अरबिक उर्दू, उर्दू अरबिक, अरबिक रशियन, अरबिक अरबिक। इस तरह कोई भी वर्ड, हम जैसे मैं एक लफ्ज लिखता हूँ, थोड़ा सा ट्राई कर लें। तो इसका लिंक मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग इसको, लेकिन इसमें जो है वो पता नहीं चल पाएगा आपको किस लफ्ज का कौन सा बाब है, ये नहीं मालूम कर पाएंगे। इसमें सिर्फ माना आपको मालूम हो जाएगा कि किस लफ्ज के क्या फिर माना है। डिक्शनरी में बाब रहता है क्या? जी जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये है अरबिक टू उर्दू का करना, देखता हूँ क्या देता है। जी, ये उर्दू टू अरबी हो गया है। जी एक लफ्ज मैंने डाला था, इनकार करना, उसका क्या आया है? अरेबिक टू इंग्लिश तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स देती है ये वेबसाइट। जी जी जी, और इंग्लिश में भी ठीक ठाक चीजें आ जाती हैं।
बहुत अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छी चीज़ ये होती है कि जी कंटेक्स्ट के साथ कई सारी चीज़ें बताई होती हैं जी कि जी जी, आप मतलब उसमें साइंटिस्ट यूज सेंटेंस करते को हैं। मैं यूज करके भी बताते हैं कि जुमलों में इसको हाँ। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट जो है, मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले एक मरतबा अलग अलग लैंग्वेज से, और उसके बाद फिर जो ठीक वो रूट वर्ड को सामने रखकर हम सर्च करते हैं, जो हार्ड डिक्शनरी होती है, ऑफलाइन डिक्शनरी, उसमें कैसे हम ढूंढते हैं वो बताएंगे, और उसी में आपको बाब वगैरह के बारे में मालूम चलेगा। इसमें सिर्फ आप माना देख सकते हैं, तो इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आ, अगर कुरान लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं या फ़ोन पे, जी तो कुरान.com वेबसाइट से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और अ, अच्छे से बताती है वेबसाइट तो। जी 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 सर मैं ऑफलाइन डिक्शनरी जो बुक की शक्ल में होता है वो खरीदने का सोच रहा था, वो ठीक रहेगा जी जी सर? जी, बिल्कुल सही रहेगा। ऑफलाइन ही डिक्शनरी खरीदनी चाहिए शुरू में, कम से कम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एक डिक्शनरी तो आपके पास ऑफलाइन की होनी चाहिए, उस लैंग्वेज अरे से तो बता रिलेटेड। दीजिए कौन सी डिक्शनरी होगी, वही तो जी पूछ रहा हूँ। हाँ, नाम आ, ऑफलाइन। बता दीजिए कौन से जी प्रकाशन जी, का मैं बता दे रहा हूँ, एडिशन। बता दे रहा हूँ। ये जो है एक नॉर्मल सी डिक्शनरी है, उर्दू टू अरबी, क्योंकि आपको जब अरबी पढ़ेंगे तो इससे सबसे ज्यादा वास्ता पड़ेगा आपको उर्दू अरबी अल्फाज से। जी। तो एक तो है अल कामुसुल जदीद, ये ये बहुत अच्छी, अल कामुसुल जदीद। एक तो ये है, उर्दू अरबी दोनों में मिल जाती है, उर्दू टू अरबी, अरबी टू उर्दू, ये दोनों है इसमें। ये छोटी लुगत है थोड़ी सी, और इसी से एक बड़ी है अल कामुसुल वहीद। अल वो तो कामुसुल काफी। वहीद ठीक ये है। भी मैं अरबी। मार्केट जाऊंगा सर, तो जो मिलेगा जो अवेलेबल होगा उसका पिक मैं भेजूंगा, आप देख लेना, सजेस्ट जी कर जी देना जी, जो जरूर। इन मिलेगा। दोनों में से कोई भी एक डिक्शनरी आप लोग जरूर खरीद लीजिए अगर मार्केट में अवेलेबल हो तो। फिलहाल के लिए ये अलकामुसुल जदीद ये छोटी है, ये ज्यादा आसान रहेगी, चाहे तो फिलहाल में अभी यही रख सकते हैं, बाद में फिर आप लोग ये बड़ी वाली खरीद लीजिएगा अलकामुसुल वहीद। सर इसका वरना अभी पीडीएफ जो में मिल सकता है ना? पीडीएफ में मजा नहीं आता है वो अल्फाज वगैरह को देखने में। पीडीएफ मिल तो जी जाएगा, सर। सारी चीजें मिल जाती हैं यहाँ भी, लेकिन वही कि वहां आपको अगर कोई लफ्ज ढूंढना हो तो 500 पेज आपको पलटना पड़ेगा पीडीएफ में। तो उसमें बहुत जी ज्यादा सर। टाइम, सर्च का ऑप्शन नहीं होता पीडीएफ में, डायरेक्ट आपको जैसे जी 256 नंबर सर। पर कोई लफ्ज है तो 256 पेज आप स्क्रॉल करके जाएंगे, तो इस तरह टाइम जाया होता है। तो इसलिए इस तरह की चीजें तो हार्ड ही होनी चाहिए हमारे पास। जी। जी सर। तो यहीं पे स्टॉप करें आज की क्लास। जी। जी सर। जी, मैं वो बुक आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग जरा। ठीक है। ठीक। ठीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।